बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, बात करेंगे आज बहुत ही अहम इशू के हवाले से, और वो इशू है ओ लेवल्स और ए लेवल्स के वो इम्तिहानी नताइज जो अभी 2 रोज़ पहले जारी किए गए हैं। ये 2 रोज़ जो गुजरे, हमें इन नताइज को समझते हुए ही गुजरे, क्योंकि इस मरतबा हुआ ये कि कोरोना की वजह से बिल्कुल कोई एग्ज़ाम मुनक्किद ही नहीं हुए। जैसे मैट्रिक के इम्तहानात नहीं हुए, मिडिल के नहीं हुए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हुए, और ये कहा गया कि 9th और 10th में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी तरह कैम्ब्रिज ने ये कहा कि हम कुछ असेसमेंट्स करेंगे, कुछ लेंगे, कुछ स्कूलों से पूछेंगे और उसके नतीजे में बच्चों का रिजल्ट बना देंगे। ये तरीकाकार क्या था, इस पर भी तफसील से बात करेंगे कि वो तरीकाकार कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन CAI ने क्या इस्तेमाल किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब नताइज आए तो कमाल ही हो गया। कमाल ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि A और A* ले रहे थे, ग्रेडिंग में नंबर नहीं होते मैट्रिक की तरह A लेवल्स और O लेवल्स में, तो उन बच्चों के जो ग्रेड आए वो B और C तो एक तरफ रह गए, वो D भी थे, वो U भी थे। U एक खास ग्रेड होता है, अनग्रेडेड कर देते हैं उसको। ये समझिए आप फेल के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेल नहीं कहते, वो बरतानवी जो हैं बड़े सियाने हैं, बच्चों की ज़रा नफ्सियात का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो नफ्सियात की ऐसी तैसी उन्होंने अब की बच्चों की, वो बड़ी अजीब व ग़रीब है। नताइज जो आए, इस पर शदीद एहतजाज शुरू हो गया है। मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे भी हुए हैं, स्कूलों की तरफ भी राब्ते किए गए हैं, और ख़ुद स्कूलों ने कैम्ब्रिज से भी राब्ते किए, ईमेल्स किए, धड़ाधड़ ईमेल्स किए हैं। और यही नहीं किया, कैम्ब्रिज की जो वेबसाइट है वहाँ पर और इसके अलावा उसके ट्विटर अकाउंट पर भी बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। और यहाँ पर इसके हैशटैग CAI के हैशटैग के साथ इतनी ज़्यादा शिकायत और इतना गम और गुस्सा था कि उस पर बाकायदा कैम्ब्रिज ने उसका रिएक्ट किया है। रिएक्ट क्या किया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स को अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और उनका ये कहना है कि हमारे लिए जो आप बातें कर रहे हैं, ये आप नस्ली और जिनसी तअस्सुब की बातें कर रहे हैं, और हमारे लिए ये भी काबिल कबूल नहीं है कि आप हम जिन्स परस्ती से नफरत तक के अल्फाज जो है वहाँ पर इस्तेमाल करें। मैं इस पर भी बतौर पाकिस्तानी एहतजाज करता हूँ कि आपको अब आपने जो कुछ कर दिया है, अब आपको उसका रिएक्शन, उसको फेस करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है। हम कोशिश में थे कि जो CAI की कंट्री मैनेजर हैं उज़मा यूसुफ, उनसे भी बात कर सके, लेकिन पता चला कि वो तो BBC को भी अवेलेबल नहीं हो रही और उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि मोहतरमा कहाँ पर हैं। तो फिर सूरत हाल ये है कि A* और A लेने वाले स्टूडेंट्स इस वक्त U में, C में, D में, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे बैठे में। इसका नुकसान क्या हो रहा है? जो बच्चे O लेवल्स और A लेवल्स करते हैं, उनका टारगेट ये होता है कि हम किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर दाखिला ले लेंगे, लेकिन आपका ये ग्रेड आएगा तो आप ये दाखिला नहीं ले सकेंगे। अभी हम इसी रोले से नहीं निकले, इसी परेशानी से नहीं निकले कि हमारे बच्चे जो A लेवल्स करते हैं वो FSC करने वालों के मुकाबले में, या O लेवल्स जो करते हैं मैट्रिक करने वालों के मुकाबले में, जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर उनका मेरिट नहीं बनता। लिहाजा वो तमाम बच्चे जो A लेवल्स कर सकते हैं, जो उससे पहले O लेवल्स कर सकते हैं, वो मैट्रिक करते हैं, वो FSC करते हैं, ताकि वो इंजीनियरिंग में और मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट पर पूरा उतर सके। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। इसके बाद आपने ग्रेड्स को नीचे कर दिया। ग्रेड्स को नीचे करने से तलबा को सख्त नुकसान हुआ है, और यहाँ पर यह बात तक की जा रही है कि कैम्ब्रिज जो है इसके जरिए लंबा माल कमाना चाहता है। मुझे इल्ज़ाम लगाने का कभी भी शौक नहीं रहा, लेकिन जब आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को फेल करेंगे, उसको U दे देंगे, उनके ग्रेड्स को नीचे कर देंगे, वो बच्चे क्या करेंगे? दोबारा अकेडमियों में जाएंगे, दोबारा फीसें पे करेंगे, दोबारा तैयारी करेंगे, दोबारा इम्तिहान देंगे। और इम्तिहान देने के लिए अब आप जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान से 1,25,000 O लेवल्स के स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर हुए, और 75,000 A लेवल्स के। O लेवल्स इक्वलेंस आप कर लें मैट्रिक के, और A लेवल्स इक्वलेंस आप कर लें FSC के, FA और FSC के। अब ये बच्चे जब दोबारा जाएंगे तो एक एक पेपर, यानी कि O लेवल का एक पेपर जब आप उसमें अपीयर होंगे तो आपको फीस देनी है 16,000 रुपए। 15-16 हज़ार रुपए आपने देने हैं, और इसी तरह A लेवल्स के जो आपने पैसे देने हैं वो 19,000 रुपए एक पेपर के देने हैं। इस तरह एक मरतबा फिर
अरबों रुपए जो हैं वो जमा होंगे दुनिया भर से, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, स्कॉटलैंड में ये कुछ हुआ। वहां के जब मुतलका वजीर ने इसका नोटिस लिया और वहां पर नताइज वापस लिए गए और तस्लीम किया गया कि गलत हुआ, और मुझे शुक्रिया अदा करना है हुकूमत पाकिस्तान का भी, हुकूमत पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है। शफकत महमूद साहब ने जो वफाकी वज़ीर तालीम है, हमारे लाहौर से रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि तलबा को तस्लीम किया कि उन्होंने तलबा को नुकसान हुआ, उन्होंने कहा हम राब्ते में हैं और इस मसले को हल किया जाए। लेकिन मज़ेदार रिस्पॉन्स जो आया है, मैं हमेशा तनकीद करता हूँ मुराद राज साहब पे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, जब हम तय में जाते हैं तो हो जाती है मुखालफत भी हो जाती है, लेकिन कमाल का रिस्पॉन्स दिया है, ज़बरदस्त जज्बाती रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत किया गया है, और उन्होंने इसको, ये जो दोबारा फीसों की वसूली की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र करके ये कहा है कि ये खुली डकैती है, खुली डकैती, आप डाका मारने जा रहे हैं। मुझे इस डाके के साथ साथ मुझे इस पर भी एहतजाज करना है कि आपने हमारे बच्चों का 1 साल जाया कर रहे हैं, कर देना है। वो तमाम बच्चे हैं जो नवंबर में अपीयर नहीं होना चाहते थे, इसलिए नहीं होना चाहते थे कि वो चाहते थे कि हमारा यहाँ पर पेपर जो है, हम अभी हमारा रिजल्ट आ जाए, हमारा 1 साल जाया ना हो, नवंबर में मिल जाना था चांस उनको। लिहाजा अब ये सूरत हाल बनी हुई है, सरापा एहतजाज हैं तमाम लोग, और ये कहा जा रहा है कि इन नताइज को वापस लिया जाए। नताइज बने कैसे, ये सब कुछ हुआ कैसे, अब इस पर हो क्या सकता है, ये एक बड़ी दिलचस्प डिबेट है। इस पर हमने आवाज़ उठानी है, इस पर हमने एहतजाज करना है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि ये सारा कुछ हुआ कैसे। इस पर बात करने के लिए बहुत ही मशकूर हूँ। हमारी स्टूडियोज में यहाँ पर हमारे मेहमान जो है माहिरीन हैं वो मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे दोस्त हमारे माहिरीन मौजूद होंगे, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी तरफ चलेंगे। मैं मशकूर हूँ, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप कैरियर कोच हैं, और इसके साथ साथ इनके साहबजादे ने भी, साहबजादी ने भी, उन्होंने भी अपीयर हुए। अल्लाह का शुक्र है अच्छे नताइज आए, लेकिन इसके बावजूद एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, बात कर रहे हैं। इसके साथ बहुत ही मशकूर हूँ, राशिद मंजूर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राशिद मंजूर हमारे एजुकेशन रिपोर्टर हैं, न्यू टीवी के, नई बात अखबार के, लाहौर रन के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। मैंने स्टूडेंट्स की तरफ भी जाना है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपसे राशिद से शुरू करूँगा। राशिद, ये बताइएगा, ये नताइज आ गए और इस वक्त अब ज़मीनी सूरत हाल है क्या, इसको लिया, बहुत कुछ मैंने बता भी दिया, इसको लिया किस तरह जा रहा है? देखिए नजम भाई, पहले तो इब्तिदा तो इसी बात पे करनी चाहिए ना कि इन्होंने अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी किया कैम्ब्रिज ने। अच्छा। और ब्रिटिश कौंसल उसका फैसिलिटेटर बना है। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था आई थिंक मार्च में कि कोविड की वजह से इस साल जो है वो ओ लेवल ए लेवल के इम्तिहानात नहीं होंगे, लेकिन उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है वो ग्रेड स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। अब हदायत जारी की गई मुतलका स्कूलों को कि आप इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखें और प्रिडिक्टेड रिजल्ट जो हैं वो हमें फ्राहम करें, ताकि उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट जो है वो बनाए जाएं। लेकिन हैरान कुन तौर पर पिछले 2 दिन से मैं मुख्तलिफ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ राब्ते में भी रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ने भी ये इंकशाफात किए हैं कि हैरान कुन तौर पर उन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाकर भेजी हैं उसके खिलाफ जो है वो रिजल्ट बनाकर, तो कैम्ब्रिज ने अपना ही कोई फार्मूला, कोई एल्गोरिथम उनका होता है, वो फार्मूला उन्होंने लगाया, उसमें भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स और इस तरह के फॉल्ट सब नजर आए हैं। समझना है कि वाहिद इंफॉर्मेशन, क्योंकि पेपर्स तो हुए नहीं, तो उनके पास इनटेक जो थी वो सिर्फ एक थी कि स्कूल्स बताएं कि पिछले पेपर्स किस तरह हुए, अटेंडेंस किस तरह की थी, बाकी उनकी रैंकिंग किस तरह की थी बच्चों की। तो अगर ये कहा जाए कि स्कूल्स की भेजी हुई रैंकिंग, स्कूल के भेजे हुए ग्रेड्स और स्कूल जो मिड टर्म और पिछले 3 ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में 3 बरस का या ए लेवल्स में 2 बरस का पिछले जो इम्तिहानात के नताइज थे उसको भी कंसिडर नहीं किया गया, उनको भी नहीं लिया गया, तो फिर किस तरह बनाइए? मतलब स्कूल्स के प्रिंसिपल इसीलिए हैरान है, वो कह रहे हैं कि हमने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं, एक तो ये कि उन्होंने खुद नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमने रिपोर्ट्स भेजी हैं, तो फिर हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर इत्तफाक करना चाहिए था उन्हें, लेकिन उसके खिलाफ ये रिजल्ट जो है वो उसके खिलाफ है। रिपोर्ट्स हमसे मांगी हैं, लेकिन फार्मूला अपना लगाया। मोहम्मद अली साहब की तरफ चलता हूं। मोहम्मद अली साहब, रिजल्ट बना कैसे,
और क्या स्कूलों ने जो कुछ भेजा था वो किस तरह रिजेक्ट हुआ, उसकी अलहदा कैसे पता चल गया? कोई टेलीपैथी थी, कोई पता नहीं पर्चियां निकाली, क्या किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि स्कूलों से 3 चीज़ें मांगी गई थी। अच्छा। नंबर 1 एविडेंस कि बच्चे ने क्या काम किया है, जो कि मेजॉरिटी स्कूलों के केस में आपको हैरत होगी, कैम्ब्रिज डिड नॉट टेक दैट। उन्होंने कहा हमें मत भेजो, हमें चाहिए ही नहीं। बच्चों से एविडेंस इकट्ठे करवाए गए, पिछले पेपर्स वगैरह, पिछले पेपर्स, टेस्ट, क्लास टेस्ट, सारी चीजें वो लिए ही नहीं गए। जी वो लिए ही नहीं गए, और उसका मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास हर तरह से उसका प्रूफ है, मैं दे सकता हूँ। मैं स्कूलों के नाम नहीं ले रहा इंटेंशनली। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने स्कूलों से कहा कि आप हमें ग्रेड दे दें कि आपके नज़दीक इस बच्चे का क्या ग्रेड है। अब मसलन अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे थे, आप टीचर थे, आपने कहा जी 3 ए वाले हैं, 3 बी वाले हैं, 1 डी वाला है, 2 सी वाले हैं, आपने ये ग्रेड भेज दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं ये ग्रेड हमें नहीं काफ़ी। अब आप हमें रैंकिंग करके दें कि ये 3 ए वाले हैं, इनमें से पहला 100% किसके ए का चांस है, 99% किसके ए का चांस है, 98% किसके ए का चांस है। आपने रैंकिंग कर दी 1 2 3। मैंने कहा थैंक यू। तो जो 1 था वो तो स्ट्रेट अवे ए स्टार ले गया, उसको उन्होंने कुछ नहीं छेड़ा। जो बाकी सब थे उनके साथ उन्होंने देखा कि इस स्कूल के पिछले इस स्कूल के उस बच्चे के ग्रेड नहीं देखे पिछले 3 साल के, उसके ओ लेवल्स नहीं देखा, उसका एएस नहीं देखा, इस स्कूल के, इस सेंटर के पिछले 3 साल के क्या रिजल्ट्स आए हैं। उन रिजल्ट्स की बेस पे उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया, और एक जिस तरह आप बोलते ना वो कुरानंदाजी निकलती थी, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर नंबर घूमता है, तो लिटरली कुरानंदाजी निकाली गई है। अगर आपकी किस्मत अच्छी थी तो नजम साहब का नाम अगर ऊपर नंबर 2 पे आ गया, तो अगर पहला ए स्टार था तो नजम इज ए। अली का नाम जो है वो नीचे आ गया, 10वें नंबर पे आ गया, तो अली इज यू विच इज अनग्रेडेड, यानी कि अली ने पर्चा ही नहीं दिया एक किस्म का। ठीक, सो ये इन्होंने वो मैकेनिज्म बनाया। का साबका रिकॉर्ड बड़ा मैटर किया। मैं लाहौर के बहुत सारे स्कूल्स को ऐसा जानता हूं जिनका इस दफा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, इस दफा भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनके पिछले 2 सालों के 3 सालों के रिजल्ट अच्छे थे। अगर किसी स्कूल का बदकिस्मती के साथ पिछले 2 साल रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे तमाम तर अच्छे होने के बावजूद, तमाम तर अच्छा रिकॉर्ड शो करने के बावजूद मारे गए। एब्सोल्युटली, क्योंकि बच्चे की तो इंटेलेक्ट की तो बात ही नहीं ना, बच्चे के पिछले काम को तो जीरो कर दिया गया, एविडेंस ली नहीं गई एविडेंस। ठीक, अच्छा, उसके ऊपर दूसरा जो काम किया इन्होंने वो ये किया है कि स्कूलों ने भी, और ये स्कूल मान नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे आपके इस प्रोग्राम के तौर से भी सारे स्कूलों से ये अपील करता हूँ कि वो ट्रांसपेरेंटली लेकर आए सामने कि उन्होंने क्या एविडेंसेस भेजी हैं, उन्होंने क्या ग्रेड्स भेजे हैं। आज मैं 2 स्कूलों की आपको एग्जांपल देता हूँ जिनमें मैं खुद गया। वो पहले तो वो डिस्क्लोज करने को तैयार ही नहीं थे जी, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की। जब हमने उन पर प्रेशर डाला कि तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है या बच्चों की जिंदगी, मुस्तकबिल तबाह कर, तो जब उन्होंने खोले, जिन बच्चों को उनके टीचर्स ने कहा था कि बेटा आपका तो ए स्टार हमने लिख के भेजा है, और उसी वक्त टीचर को व्हाट्सएप किया गया, एसएमएस किया कि सर हमारा आपने क्या ग्रेड भेजा, टीचर ने कहा ए स्टार। जब वो ग्रेड खोला तो उस बच्ची का डी प्रेजेंट हुआ था टीचर की तरफ से। जी 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 जी, टीचर कहता है कि मैंने नहीं किया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हमने उस टीचर को निकाल दिया। मैं आमतौर पे बदगुमानी का इजहार नहीं करता, आमतौर पे मैं लोगों को अच्छा समझता हूं आमतौर पे, लेकिन इस चीज से साबित होता है कि शायद यहां पर भी पैसा चला है, यहां पर भी रुपए चले हैं, यहां पर भी रिश्वत चली है। जिसने माल लगा दिया स्कूलों को, उनके ग्रेड अच्छे चले गए। ये बदगुमानी मेरी इसी चीज से, आपकी बात से मैं निकाल रहा हूं कि जिसने माल लगा दिया उसके अच्छे ग्रेड चले गए, बाकी जो है रह गए। बहुत कोई अच्छा आउटस्टैंडिंग हो जिसको ना वो डिफीट कर सकते हो तो उसको तो रोक लिया। बाकी लगता है मुझे कि गड़बड़ हमारे यहाँ भी हुई है कुछ ना कुछ। माल की तो शायद अल्लाह जानता है, लेकिन जिस तरह आपने कहा मैं भी बदगुमानी नहीं करता, लेकिन मैं उसके ऊपर शामिल हूँ। लेकिन उससे जो बड़ी चीज हुई है, जो आज की 2 मीटिंग्स, 2 स्कूलों से, बड़े स्कूलों से मीटिंग्स के बाद पता चली, वो टीचर्स ने पर्सनल ग्रजेस निकाली हैं। अच्छा, लिटरली एक बच्ची कहती है कि मुझे मेरे टीचर ने कहा था तू बड़े लेती थी ना, मुझे आगे बड़ी बड़ी बातें सुनाती थी, मैं तुझे बताऊंगा, ये अब मेरे हाथ में है। सो मतलब नौज़ बिल्लाह, खुदा ना खुदा जो है वो खुदा बन बैठे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है। टीचर्स का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन बास टीचर्स वाकई नफ्सियाती मर्ज की हद तक पहुंचे हुए होते हैं। स्टूडेंट्स के साथ उनकी जो लड़ाइयां होती हैं वो होती हैं। अच्छा, बच्चों के साथ हुआ क्या, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगा, लेकिन हम चलते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट्स का इनपुट बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स क्या रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ हमारी बातचीत हुई, मिसाल के तौर पे मीडिया स्टडीज़ और बिजनेस के, उर्दू के हमारे स्टूडेंट मिरसब हैं एक, उन्होंने क्या, उनके साथ क्या बीती। आइए चलते हैं मिरसब की तरफ चलते हैं। मिरसब बताइएगा हुआ क्या आपके साथ।
My name is Mirza Beg and I just completed my A-levels from LGS Defense और recently A-levels का रिज़ल्ट आया है जिसकी वजह से कोई भी इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है इशू, ग्लोबली इस पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई भी है, लेकिन हम जो कंसर्न है वो अपने मुल्क से हैं और इसीलिए अब हम अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि A-levels के कैंडिडेट्स को जस्टिस दिया जाए, क्योंकि जिस तरह के इस दफ़ा रिज़ल्ट आए हैं ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अगर आप हिस्ट्री में चेक कर लें, कभी भी इतने स्टूडेंट्स के ईज़ या यूज़ इतने ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं आ सकते। इस वजह से मैंने एक वीडियो अपलोड की इंस्टाग्राम पे एज ए यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर। मैंने अपने आप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मैं अगर मैं पास हो गया हूँ, दैट डजंट मैटर कि बाकियों को इस तरह जस्टिस मिल चुका है, लेकिन मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने शेयर की और फिर हम लोगों ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी और ट्विटर पे हम लोग इस वक्त ट्रेंडिंग जा रहे हैं विद द हैशटैग बॉयकॉट CAIE एंड इमरान खान CAIE जस्टिस। तो अब हम लोगों का प्लान तो अभी तक ये है कि जो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो इस पे कोई स्टेप लें और हमारे ग्रेड्स अपग्रेड करें, जिस तरह स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक स्टेप उठाया है। उन्होंने ये इमीडिएट ये स्टेप लिया है और कहा है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो CAIs ने ग्रेड्स इस दफ़ा जारी किए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करें। आप कैसे कह सकते हैं कि इतनी मेजॉरिटी फेलियर्स निकली है इस दफ़ा, और फ़र्ज़ करें कि हम इस बात को कहते हैं कि कैम्ब्रिज वाले ठीक थे, तो आप फिर अपने एजुकेशन सिस्टम पे ये आपको उंगली उठानी पड़ेगी और आपको ये नोट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आपका एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है जो आप इतने ज़्यादा फेलियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन वो बात अलग है, हम अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं और हम भी गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि वो हमारे पे ट्रस्ट करें। गवर्नमेंट इस पे बात भी कर रही है, गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन इसके साथ साथ करना जिन्होंने है वो कहीं और बैठे हुए हैं, उनकी तरफ हमने जाना है, उनसे भी बात करनी है। अली हैं जी, लॉ के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स, अली की तरफ चलते हैं। अली क्या कहते हैं इस बारे में? कहा गया था कैम्ब्रिज वालों की जानिब से या तो ये ग्रेड्स मेंटेन किए जाएंगे पिछले साल वाले या तो इम्प्रूव किए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड्स बजाय मेंटेन होने के सब नीचे चले गए और सारे स्टूडेंट्स को जिस वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा हुकूमत से एक ही मुतालबा है, जैसे कि स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने और वेल्स की गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और उनके ग्रेड्स को इम्प्रूव करवाया। वही हमारा दावा है अपनी गवर्नमेंट से कि इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाए, कैम्ब्रिज पे प्रेशर डाला जाए और ये ग्रेड्स इम्प्रूव किए जाएँ, जिसके थ्रू बच्चे अपने कल को ऑफ़र्स मीट कर सकें जिनकी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र्स आई हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। और ये रिज़ल्ट लेके वो ना तो आगे के रहे ना पीछे के, उन्हें रिपीट करने पड़ रहे हैं पेपर, जिससे उनके साल, पैसे, मेहनत और हर चीज़ ज़ाया जा रही है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों काफ़ी परेशान। जी सही है, सही है। असल में मैं जब इन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो ये स्टूडेंट्स कौन से हैं? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बैरून मुल्क जा सकते हैं, वहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं, आला तालीम हासिल करने के बाद बैरून मुल्क वहाँ के आला इदारों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं या वापस आकर अपनी बेहतरीन तालीम के साथ पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकते हैं। ये मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ अली की बात से कि हमें अब सिर्फ ट्विटर पे नहीं रहना, हमें इस पे पार्लियामेंट पे बात करनी चाहिए। मैं अगर मोहम्मद अली साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँ तो क्या रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रिलैक्सेशन मिल सकती है, क्या इम्कानात हैं? देखिए जी, इसमें मैं दो चीज़ें करूँगा। एक तो जो हमारा IBCC है, मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करे कि वो ये बच्चे यतीम नहीं हैं जिन्होंने O लेवल्स A लेवल्स किया है, तो इनके ग्रेड्स अगर बाहर वालों ने ख़राब किए हैं तो आप यहाँ मज़ीद ख़राब ना करें। सही। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भी ये बात समझनी चाहिए कि इस ग्रेड में किसी बच्चे के हाथ से लिखे हुए का कोई कमाल नहीं है, ये सबको पता है। तो आपको मेरा एक मशवरा है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि आप एक काम कीजिए कि जिन चाहे बच्चे का U आया हुआ है उसका ज़िंदगी को बचाने के लिए हम अपनी जंग कैम्ब्रिज के अगेंस्ट जारी रखेंगे। इंशाल्लाह हम कैम्ब्रिज से ये नंबर अपने वापस लेकर आएंगे, स्कॉटलैंड की तरह और UK की तरह। आप तब तक इन बच्चों को एडमिशन्स दें उसी तरह। आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं, आप मेडिकल कॉलेज हैं, आप MCAT के एग्जाम को बेस बना लें, O लेवल्स को बेस बना लें, आप इन बच्चों को एडमिशन दें और चाहें तो आप एक सेमेस्टर के लिए, अगर आपको डाउट है कि ये बच्चे इस काबिल नहीं, हालांकि आपने पहले इनको एडमिशन के लिए प्रोविजनल एडमिशन दिए थे, आपको पता था ये बच्चे इस काबिल हैं, तो
आपने दिए थे, तो अब आपको ये चाहिए कि आप इनको अगर एडमिशन दें और प्रोविजनल भी देते हैं तो आप एक एवरेज रख लें कि भाई 2.1 का या 2.2 का जीपीए आपने कम से कम 1 या 2 सेमेस्टर मेंटेन करना है, तो हम ए लेवल्स को भूल जाएंगे। ये एक अच्छी तस्वीर है। राशिद, इस पे कोई स्कूलों की तरफ से, कोई बाकी जगहों से कोई आवाज चल रही है, उठ रही है? देखिए, सोशल मीडिया पे तो पिछले 4 दिन से, कल तो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है ये, उसके बाद जस्टिस की अपील की गई वज़ीर आज़म इमरान खान से, लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। जो दिन गुजरते हैं ना, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। और कल का सुनने में ये भी आया है कि लाहौर में कोई मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने प्रोटेस्ट भी अनाउंस कर दिए हैं। अब देखते हैं कल यौम आज़ादी है, उसमें ये इसको लेकर चल पाते हैं या नहीं चल पाते, लेकिन लोग कहते हैं कि हम रुकेंगे नहीं। अब शफकत महमूद साहब की ये प्रिंसिपल जिम्मेदारी बनती है, वफाकी वज़ीर तालीम होते हुए उन्होंने सबसे पहले इस मामले पे नोटिस लिया है और इस पे अपनी राय का इजहार भी किया है, लेकिन सिर्फ राय का इजहार करके और ये इससे पूरा नहीं उतर सकते, इस पर पूरा नहीं उतर सकते, क्योंकि आगे अब स्टेप्स लेने हैं। हुकूमत पाकिस्तान को मजबूती दिखानी होगी, आगे बढ़ना होगा, जैसा स्कॉटलैंड में हुआ, जिस तरह यूके में हुआ। उनका खैर अपना इदारा है, वहां पर ज्यादा वो प्रेशर ले सकते हैं, लेकिन बात तो इंसाफ की है, बात तो कानून की है, बात तो मेरिट की है, बात तो इक्वालिटी की है, मसावात हमने रखनी है। स्टूडेंट्स जिस तरह वहां पर अपीयर हुए उसी तरह यहां पर अपीयर हुए, पेपर्स नहीं लिए गए, लेकिन जो रिजल्ट आया उसके बाद मुस्तकबिल तो हमारे भी इन 2 लाख बच्चों का है जिनका आपने तबाह कर दिया है, जिन्होंने आपके एजुकेशन सिस्टम पर एतमाद किया था, आप पर एतमाद किया था, आपने उस एतमाद को धोखा दिया, आप एतमाद पर पूरे नहीं उतरे। मजीद बात करूंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स के उन इम्तिहानात के हवाले से जिनके नतीजे अभी 2 रोज़ पहले आए, और उसके बाद हमारे जितने बच्चे थे जिन्होंने इम्तिहानात दिए हुए थे, उनमें से अब ये कह सकते हैं कि 70 to 80% बच्चों के हाथों के तोते उड़ गए। घरों से उन्हें डांटें पड़ी और उन्हें कहा गया कि तुम बिल्कुल शायद पढ़ते पुढ़ते कुछ नहीं थे कि तुम्हारे साथ ये हो गया है, और तुम्हारा पिछला स्कूल का रिकॉर्ड बेहतर नहीं था, शायद इसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो मोहम्मद अली साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर राशिद मंजूर साहब मौजूद हैं, और हमें असद शेख साहब जो माहिर तालीम है उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो पता चला कि बहुत सारी जगहों से तो एविडेंस मंगवाई ही नहीं गई, बस एक रफली कह दिया गया कि आप इसकी पहले आप भेज दें, ग्रेड भेज दें, फिर उसकी रैंकिंग कर दें। जब रैंकिंग हो गई फिर स्कूलों के पिछले रिकॉर्ड देखे गए, और रिकॉर्ड देखने के बाद इम्तिहानात जो है कुरानदासी कर दी गई, और फिर उस घड़े में से जब पर्चियाँ निकली तो किसी की पर्ची पे ए लिखा हुआ था, किसी की पर्ची पे बी, और बहुत सारों की पर्चियाँ ऐसी निकली जिन पर यू लिखा हुआ था। ये हुआ क्या, मैं किम्स से मेरे साथ इस वक्त कामरान मलिक साहब मौजूद हैं। इससे पहले जो एक तंजीम थी तालीमी इदारों की, उसको रिप्रेजेंट भी करते रहे, तर्जमान भी रहे, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी आवाज मुझे आपकी आवाज आ रही है। कामरान साहब ये बताइएगा, ये हुआ क्या, ये नताइज आए कैसे? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। देखिए, थोड़ा सा मैं चीजों को तस्दीक करना चाहूंगा। सबसे पहले उन बच्चों से मेरी बहुत हमदर्दी जिनका रिजल्ट अच्छा ना आ सका और उनका आगे जो एडमिशन कंफर्म हुआ उनका आगे करियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरी उनके वालिदैन से बहुत ज्यादा हमदर्दी। लेकिन कुछ चीजों का रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, कुछ यहाँ पे चीजें मैं समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं, तो यहाँ से सही एजुकेशन मिलनी चाहिए। पहली बात है कि कैम्ब्रिज ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो भी रिजल्ट स्कूल भेजेंगे वो उसी को आगे तस्लीम कर लेंगे। पहले दिन से उन्होंने ये बात कही। अच्छा। कैम्ब्रिज के पास बहुत आसान मामला था कि जब एग्जाम कैंसिल हुए वो सब लोगों को कहता कि एग्जाम कैंसिल हो गए, हम आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन कैम्ब्रिज ने ये कहा कि चूंकि सूरत हाल मुनासिब नहीं है, आइडियल नहीं है, फिर भी वो कोलैबोरेशन ऑफ स्कूल के साथ कोशिश करेंगे कि बच्चों को रिजल्ट दे दें और एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे। अगर आप उस फार्मूला के थ्रू जाना चाहते हैं तो अपनी एंट्री रिटेन कर लें, वरना अपने पैसे पूरे के पूरे वापस ले लें। तो ये जो बात कहना कि पैसे कमाने के लिए हुआ, तो ये थोड़ा सा शायद गलत होगा। उनको ये ऑप्शन दी गई इस वक्त स्टूडेंट्स को कि आपने अगर रिजल्ट लेना है फाइन, नहीं लेना तो अपने पैसे वापस लेके फ्यूचर में एग्जाम दे दें। कुछ लोगों ने वो ऑप्शन ले ली, कुछ ने ये नहीं, उसमें एक साल भी तो जाया हो रहा था ना। देखें, जिन बच्चों ने पैसे वापस लेने थे उन्होंने नवंबर में अपीयर होना था, नवंबर में अपीयर होने के बाद फिर उसका नतीजा रिजल्ट वो कुछ बच्चों का देखें जी, ये तो सिचुएशन है ना, कैम्ब्रिज का कसूर तो नहीं था कि एग्जाम कैंसिल हुए।
लेकिन ये कहना कि कैम्ब्रिज ने हर एक को फोर्स किया कि इसको ले लो और फिर दोबारा एग्जाम दो। अच्छा सर, ये बताइए इतने ज्यादा यूज आ जाना जिन बच्चों में यूज नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। स्कूल ने जो बात कही कि मेजोरिटी के यूज आ गए, उनके पास क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? क्या उन्होंने रिसर्च की? क्या उनके पास डाटा आया? अगर उन्होंने अपने 10 दोस्तों से पूछा, उनमें से किसी के यू आ गए, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यू का परसेंटेज बहुत ज्यादा आ गया। इस तरह की स्टेटमेंट देना हम पाकिस्तानियों का शौक है सर। हम पाकिस्तानी की बात नहीं है, स्कॉटलैंड में, यूके में, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं। हम पाकिस्तानी तो कामरान भाई, हम पाकिस्तानी तो है ही बुरे, हमें तो आदत है अपने आप को बुरा कहने की। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्सटेंस के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। देखिए हमारे पास क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या मेरे पास ये स्टैटिस्टिक्स हैं इस वक्त कि 2020 में परसेंटेज ऑफ यू ग्रेड क्या है और 2019 में क्या था? मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि इस साल परसेंटेज ऑफ यू ग्रेड ज्यादा है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक बच्चा एक ट्रक कर रहा था, उसका सी आ गया, डी आ गया या यू आ गया। एक बच्चा था उसके ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में भी बहुत अच्छे नतीजे थे। एक बच्चा था जिसके ए ग्रेड्स आते रहे, मिड टर्म्स में भी आते रहे। उसके बाद वो बच्चा जो जब यहाँ पर अपीयर हुआ और उसका जो रिजल्ट आया, अपीयर होने का मतलब यही था कि जो कुछ भेजा गया, जो भी रिकॉर्ड आया उसके मुताबिक वो बच्चा यू पे चला गया। किस तरह चला गया? जी मैं बिल्कुल इसका जवाब आपको देता हूँ जी। तो ये नहीं कि मैं कह रहा कि रिजल्ट सब बच्चों के ठीक आए हैं, बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादती हुई है बच्चों के साथ जो हुई है। मैं उसमें आपके यहाँ पे सुन से अली, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। वो मैं ए लेवल में 2 हिस्से होते हैं, AS और A2। तो AS जो आधा पेपर बच्चे दे चुके थे और उनको कैम्ब्रिज ही रिजल्ट दे चुका था, कैम्ब्रिज ने खुद लिख के दिया कि यहाँ पर रिजल्ट मेंटेन होगा या बेहतर होगा। उन बच्चों का रिजल्ट भी गिर गया नीचे और ये कैम्ब्रिज ने बहुत ज्यादती की कि वो रिजल्ट कंसिडर नहीं किया ए लेवल का रिजल्ट कैलकुलेट करते हुए, जो कि कैम्ब्रिज का आधा एग्जाम का दिया हुआ अपना रिजल्ट था। मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको 3 बातें जरूर बताऊं कि जिस पे कैम्ब्रिज को रिव्यू करना चाहिए, मैं उस पर जरूर बात करूंगा जी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कैम्ब्रिज ने रिजल्ट अच्छे दिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जिस बच्चे का रिजल्ट गलत आया वो कैम्ब्रिज की वजह से आया। हाँ, एक और बात मैं तस्दीक कर दूं, कैम्ब्रिज ने पहले दिन कहा था कि हम कोई एविडेंस नहीं लेंगे, अगर जरूरत होगी तो लेंगे, कहीं पे हमें जरूरत महसूस। हमें उन्होंने सिर्फ 2 चीजें मांगी, ग्रेड और रैंक, ये मांगा और कहा जहां जरूरत होगी एविडेंस मांगा। और वो एविडेंस उन्होंने 4 सब्जेक्ट के लिए मांगा जो पहली दफा ऑफर किए थे कैम्ब्रिज ने। तो ये तो टेक्निकल बातें हैं, ये एक लंबी चौड़ी डिस्कशन की जरूरत है। अगर मैं पूरा ब्रीफ करूं, इस पर दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन शिकायत के बाद अब बेहतरी कैसे, कामरान साहब, बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतरी 3 चीजों में मैं समझता हूँ 3 चीजें होनी चाहिए इस वक्त इमीडिएटली। पहली चीज ये होनी चाहिए कि जो बच्चे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो ए लेवल फाइनल ईयर के बच्चे हैं। देखिए ओ लेवल के बच्चों ने ए लेवल में आना है, वो शायद थोड़ा वक्त उनका जाया होगा, उनका नुकसान होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन ए लेवल के बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसान ए लेवल के फाइनल ईयर के बच्चों का है। तो ए लेवल के फाइनल ईयर के बच्चों के लिए यू ग्रेड की जो रिव्यू किया जाए उस परसेंटेज को, क्योंकि आप बच्चे से पेपर लिए बगैर उसको यू ग्रेड नहीं दे सकते ये कह के कि 3 साल पहले एक बच्चे का यू आया था, तुम्हारा भी यू आएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। नंबर 2, जिस बच्चे ने AS में जो आधा ए लेवल होता है उसमें उसने ए ग्रेड ले लिया और सारे कंपोनेंट जितने पेपर थे AS के सब में ए लिया, मैं डिमांड करता हूं उसको A स्टार मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। उसको अगर उसका कोई एक A या B आया है, फिर भी उसका A आया आधे ए लेवल में, तो आप उसको मुकम्मल A ग्रेड दें, और उसका B आया तो उसको B दें, C आया तो C दें। आप आधे ए लेवल के आधा पेपर तो उसने दिया ना आपका पूरा, तो उसको AS का ग्रेड कैरी फॉरवर्ड करें। तीसरी मेरी डिमांड ये है IBCC से कि आप कहते हैं 3 बच्चा सब्जेक्ट पास करेगा ए लेवल के तो हम इक्वलेंस देंगे। इस कंडीशन को 3 माह के लिए पोस्टपोन किया जाए, बच्चों को मौका दिया जाए कि वो अक्टूबर-नवंबर में एग्जाम दें, और अगर तीनों सब्जेक्ट पास हो जाएं तो इनकी इक्वलेंस बने, उनका साल ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया कामरान मलिक साहब, बड़ी डिटेल के साथ आपने मौक़िफ़ और एक इख्तिलाफ के साथ यहाँ पर, चूँकि मोहम्मद अली साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर राशिद मंसूर भी मौजूद हैं और यहाँ पर हमें असद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल की तरफ चलते हैं। तालिब इल्म बड़े सख्त परेशान है, बड़े सख्त परेशान है। अब इस सूरत हाल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? जी, अगर इस मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो सूरत हाल को इस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है जिस तरीके से स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड के अंदर यूनिवर्सिटी के मॉक एग्ज़ाम्स के और प्रेडिक्टेड ग्रेड्स को ही फाइनल ग्रेड्स का दर्जा दे दिया गया। अगर ये चीज़ पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट मीट कर सकेंगे, और ना सिर्फ वो उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स होंगे बल्कि वो आगे उनका 1 साल ज़ाया होने से बचा देंगे। अब मसला भी सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा मसला उन लोगों का है जो इस वक्त वो नहीं ए लेवल्स में है, ए लेवल्स के फाइनल में है। अब उन्होंने कहीं ना कहीं और राब्ते किए हुए, बाहर की यूनिवर्सिटियों से राब्ते किए हुए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से राब्ते में है, उनके साथ उनके लिए तो अचानक धचका है, वो क्या करें? अब यही स्टूडेंट्स 1 साल की अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीस पे कर चुके हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, जो ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, इनके ना सिर्फ पैसे ज़ाया होंगे बल्कि इनका पूरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा, 1 साल डिफर हो रहा है।
इस सिचुएशन के अंदर उनके अगर मॉक रिजल्ट्स और प्रिडिक्टेड ग्रेड्स आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको एडजस्ट कर लेंगी। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज करें इन स्टूडेंट्स के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम्स हायर एजुकेशन और क्यूएस की रैंकिंग इसे नहीं, कोई मुतबादिल फार्मूला बन सकता है इसके लिए? इसका मुतबादिल फार्मूला यही है कि जी भी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को रिवाइज किया जाए कंप्लीटली और प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के ऊपर आए, या फिर एक परसेंटाइल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर लिया जाए। इसमें अगर मोहम्मद अली साहब ये कर दिया जाए कि जिस तरह की तजवीज़ दी गई कि ओ लेवल्स के रिजल्ट्स को सामने रखते हुए कोई और नया फार्मूला बना के अप्लाई कर दिया जाए। जी, मैं उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे ईजीएस्ट वे आउट है, बिकॉज जो अभी नासिर साहब भी कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी को अगर हम अभी चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी चेंज शायद अभी नहीं भी करेगी, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम इज़ नॉट एट द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेट कर सकती हैं, और अकोमोडेशन कैसे होगी कि आप चले वर्स्ट केस सिनेरियो में आप उनका ओ लेवल्स का रिजल्ट लें, मैं इससे भी हल्के लेवल पर जाता हूँ, आप अपना एक एंट्रेंस टेस्ट रख लें कि भाई ठीक है, जो तुम्हारा ओ लेवल्स का रिजल्ट था हम उसी को ए लेवल पे एक्सट्रापोलेट करते हैं, एंड वी कंसिडर जिसने अगर किसी ने ओ लेवल में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, उसको ए लेवल में वो सब्जेक्ट उसने पढ़ा था, तो उसके लिए जो स्कूल का प्रेडिक्टेड ग्रेड गया था वो ग्रेड हम कंसिडर करेंगे और आप हमारा एंट्रेंस टेस्ट दे दें। ये एक और ऑल्टरनेट है, या आप कंडीशनल एडमिशन ले लें जिसका मैंने पहले भी बताया, और उसमें आप 2 या 2.1 कोई एक ऐसी रीजनेबल सी जो आपकी वो है जीपीए CGPA, वो आप कम से कम एक सेमेस्टर या मैक्सिमम 2 सेमेस्टर मेंटेन करें। सो ए लेवल्स इज आउट ऑफ द वे। इससे मेरा ख्याल है CIE को एक अच्छी खासी चपेट पड़ेगी। मैं लफ्ज बड़ा खतरनाक यूज कर रहा हूँ लेकिन ये एक बहुत बड़ी चपेट होगी। ब्लॉक करते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम रिपोर्ट भी करेंगे, कोई इस किस्म की बात करेगा तो हम उसको ब्लॉक भी करेंगे, हम उसको रिपोर्ट भी करेंगे। और बहुत सारे बच्चे डर गए हैं इस बात से, आप यकीन कीजिएगा। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे राब्ते में थे, जब ये सारी कोई सूरत हाल बनी तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो बड़े औखे होके बड़े तलख होके आगे बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। राशिद, मुझे ये बताइएगा, ये ए लेवल्स के बच्चे तो पहले ही बड़ी मुसीबत का शिकार होते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से दाखिला लेने के लिए वो बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। जो मैट्रिक जिन्होंने किया होता है, जिन्होंने FSC की हुई होती है, इनके ग्रेड्स होते हैं, उनके नंबर होते हैं, और हमारा बोर्ड के नंबर भी टका के आते हैं, तो ये तो और मुश्किल में फंस गए। देखिए नजीम भाई, IBCC जो है ना, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, उसका बड़ा इसमें अहम रोल है, क्योंकि जब ए लेवल कंप्लीट करता है बच्चा तो उसके ग्रेड्स का सारा डाटा IBCC से अप्रूव होता है। अच्छा, IBCC उसमें क्या करता है, IBCC उससे मज़ीद कम कर देता है ग्रेड्स को। मतलब कि वो उनका एक अलग ही मेंटालिटी है हमारी ना, कि हम समझते हैं कि अगर बाहर से इसने ग्रेड्स लिए हैं तो शायद कोई उन्होंने ओब्लाइज कर दिया बच्चों को और बहुत ज़्यादा ग्रेड्स दे दिए हैं, और IBCC ज़रा उनको टाइट करने के लिए IBCC बैठा हुआ है और उन्हें मज़ीद कम कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में उनका मेरिट जो है वो नीचे चला जाता है। जो सिंपल FSC करके आते हैं बच्चे, वो जनाब ऊपर चले जाते हैं। हाँ, इसमें अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई रोल प्ले कर सके, जो कि मुझे नहीं लगता कि कर सके, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, इस तरह से बढ़ती जा रही हैं कि स्कूल्स के ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहा है कि स्कूल्स ने डाटा जो है वो मुबैना तौर पर ठीक नहीं भेजा। वो जानबूझ के पर्सनल ग्रजेस की वजह से स्टूडेंट्स के साथ इंतकामी कार्रवाइयों का वो निशाना स्टूडेंट्स को बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो रिजल्ट्स गलत भेजे हैं, इसी वजह से स्टूडेंट्स के ग्रेड जो हैं वो जो है वो डाउन हो गए हैं। अब स्कूल्स का ये सारी सूरत हाल जो है वो किस तरह से देखेंगे, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसकी छानबीन किस तरह से की जाएगी कि आया कि स्कूलों ने डाटा ठीक भेजा है या कि गलत भेजा है। ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर से या सोशल मीडिया से हटकर कोई अमली इकदाम कर पाएगी और इन स्टूडेंट्स को रिलीफ दे पाएगी। वैसे तो हमारी हुकूमत पे ये बड़ा मसला है जी, वो कहते हैं बस ऐलान कर देते हैं और ट्वीट कर दिया जाता है, और ट्वीट करने के बाद समझा जाता है कि ये सारे मसलों का हल हो गया। इस तरह होता नहीं है। एक और स्टूडेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे? जी नजम भाई, मैं एक छोटी चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। मेरा ये ख्याल है कि जो हुआ वो हुआ, एक साइड पे है, हम उसकी जंग लड़ेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके इस प्रोग्राम के वसातत से कि एजुकेशन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या एनी मिनिस्टर, इफ देयर इज एनी मिनिस्टर, वो आए और आकर कहें स्टॉप, वी आर विद यू, we are in this fight together, it is our fight, not your fight or not their fight,
और इसमें हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये इंस्ट्रक्शन है कि आप इन बच्चों को अकोमोडेट करें बेस्ड ऑन वट एवर क्राइटेरिया वी एग्री टू सेट, डेडलाइंस इंक्रीज करें, लम शम। ये बड़ी आपने बड़ी अहम बात की। यहाँ पे वजीर कम से कम हम बाहर की यूनिवर्सिटीज पे नहीं जा सकते, अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए तो कर सकते हैं, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, मीटिंग करें और एक तरीकाकार तय करें कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं अब ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। और इस किस्म का क्राइटेरिया बनाना माहिरीन तालीम के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप बैठ जाएं, 2 4 6 8 घंटे में कुछ ना कुछ बना के उठेंगे। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, हसन है, हसन की तरफ चलते हैं। उन्होंने भी मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जब साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इम्तिहान दिया, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में वो सुन लेते हैं। In my A levels from Lahore Grammar School Defence, my predicted grades for CIs were A's and B's. The grades Cambridge has given me are 2 D's and a U. Since the last 5 months, pandemic के दौरान भी मैं MD कैट पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा था। मैंने रिसोर्सेज खर्च की, मैंने टाइम खर्च किया, मैंने एफर्ट की, but after my result, I am not even eligible to apply for the medical colleges in Pakistan. A lot of my friends tried to contact the school. स्कूल की तरफ से हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, अपील का ऑप्शन कैम्ब्रिज ने दिया था वो भी नहीं मिला। द स्कूल इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड नाउ देयर इज ओनली सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन डू और वी डिमांड द गवर्नमेंट टू डू। नंबर 1, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन कॉन्टैक्ट कैम्ब्रिज टू चेंज आवर ग्रेड्स, ताकि हमारे ग्रेड्स में जो रिडक्शन हुई है उसको ओवरलुक करे कैम्ब्रिज और हमारे जो ओरिजिनल प्रेडेटर ग्रेड्स थे हमें वही मिल जाए। नंबर 2, द गवर्नमेंट के मेक अ पॉलिसी कि हमारे जो प्रेडेटर ग्रेड्स थे या सर्टेन कॉलेजेस के जो मॉक्स के ग्रेड्स थे, हम जब अप्लाई करेंगे पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में हमारे वो ग्रेड्स यूज़ हो जाएं। एंड नंबर 3, what the government can do is the government can waive A-level grades from the admission criteria for this year owing to the pandemic, the situation in the country. और हमारे एंट्री टेस्ट जो वैसे ही FSC के सिलेबस पे होते हैं, हमारे एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं जिसमें हमारे FSC के स्टूडेंट्स से हम compete करें और फिर उसके बेसिस पे, ताकि बहुत फेयर हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम यही बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा, और यही कोशिश कर रहे हैं कि ये पैगाम आगे तक पहुंचा दें कि इस पर कुछ ना कुछ किया जाए। मैंने हसन का अनाउंस किया था, मुस्तफ़ा हमारे साथ आए। हसन की बात जो है वो भी सुन लें। उसकी तरफ मेरा ख्याल है रब्ता नहीं हो पा रहा उनसे, उनकी तरफ जाना था हमने, लेकिन स्टूडेंट्स की बात भी आप सुन रहे हैं। दोबारा असद साहब, सारी चीज़ आपने सुन ली, सारी चीज़ सुन ली। इस वक्त अब फौरी तौर पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ तो अपनी तरफ रह गई, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो तजवीज़ यहाँ पर मोहम्मद अली साहब ने पेश की है उस पर आप क्या कहते हैं? देखें, पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को उनके AS लेवल के या O लेवल के कंप्लीट रिजल्ट के ऊपर एक ऑफ़र लेटर इशू करती हैं। अब ये ऑफ़र लेटर इंश्योर करता है कि उनका एडमिशन हो गया उस यूनिवर्सिटी में, और उस ऑफ़र लेटर के साथ ही स्टूडेंट अपनी एडमिशन फीस और एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट पे करता है। अब जब ऑफर लेटर एक स्टूडेंट के पास है और उसके पिछले ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तो उस ऑफर लेटर की बुनियाद पे A2 के रिजल्ट को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स जो O लेवल्स में अच्छा क्राइटेरिया मीट करते हैं और यूनिवर्सिटी में O लेवल्स के रिजल्ट पे एडमिशन ले चुके हैं, उनको उसी की बेस पे इवैल्यूएट किया जाए और उनका एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू रखा जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें जो कुछ भी करना है, नाज़रीन मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। ब्रेक पर जाते हुए मैंने जो भी हमने करना है, हमने हंगामी बुनियादों पर करना है। आप इन A लेवल्स के, O लेवल्स के अपनी जगह पे 1.25 लाख स्टूडेंट्स, लेकिन A लेवल्स के इन 75,000 स्टूडेंट्स को कम ना समझिएगा। ये 75,000 स्टूडेंट्स असल में पाकिस्तान की क्रीम हैं। इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। इन्होंने जिस तरह पढ़ा है, मैं इस पर मजीद भी बात करूंगा अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, इनके नुकसान के हवाले से, इनकी अहमियत के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं मैट्रिक के मुकाबले में O लेवल्स की और FSC के मुकाबले में A लेवल्स की, तो आप यकीन कीजिए पढ़ाई के मियार में, मैं अपने निज़ाम की, अपने लोगों की कोई तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन पढ़ाने का अंदाज़, उनका निसाब, उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप इन स्टूडेंट्स के हवाले से ये समझ सकते हैं कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सरबराह हैं। काशिफ साहब, आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के बोर्ड्स फीसें खा गए, तो ये तो कोई 21 अरब रुपया बताया जा रहा है कि जो कैम्ब्रिज में हमने दिया था, बड़े बड़े एक पेपर के लिए 16 और 19 हज़ार दिया था, ये वहां से क्या हो गया? देखिए, बात यह है कि अगर जब आप एक प्रेसिडेंट अपने मुल्क के अंदर खुद बनाते हैं कि आप एक आवाम का पैसा जो है, उन बच्चों का जो उनका
हक जो है वो आप हड़प करते हैं और ऑब्वियसली वो चीज रेप्लिकेट होती है, लोगों तक जाती है, तो बाहर की जो दुनिया है वो ऐसी जरूरत। और नहीं सर, कैमरे ने लोअर बोर्ड को दे के पैसे तो नहीं खाए होंगे ना, ये बात तो नहीं है। यकीनन क्यों नहीं, ये न्यूज जाती हैं हमारे। आपने देखा होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के आके जो तरीकाकार इख्तियार किए, वो उनका कभी अपने मुल्कों में जरूरत भी नहीं कर सकते। यकीनन वहां पे स्कॉटलैंड में, यूके में उन्होंने वापस लिया ये सारा कुछ, वहां पे किया उन्होंने स्टेप्स। कह रहा हूँ ये नेस्ले के ऊपर जो केस बना था इंडिया के अंदर, और उनको 30 अरब की अपनी जो मैगी नूडल्स उठा के फौरी तौर पे जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये क्यों किया जाता है? इस किस्म का कोई जुर्रत को अपने यूरोपियन के अंदर या अपने यूके या यूएसए में कर सकते थे? अगर हमारी जो कौम, अपना मुल्क की हमारी हुकूमत, हमारे बोर्ड 25 अरब रुपया बच्चों का खा गए, 45 लाख बच्चों का, तो क्या इसकी न्यूज जो है पूरी दुनिया में नहीं गई? तो उनके लिए बहुत आसान थी कि आप एक रवायत कायम कर चुके हैं, उसको देख के उनके पास जस्टिफिकेशन है कि अगर आपकी हुकूमतें ऐसा कर सकती हैं तो वही उनके लिए जस्टिफिकेशन बन गई, लिहाजा उन्होंने ऐसा किया, जो अफसोसनाक है। बल्कि मैं इस दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तानी हुकूमत से कि वो उसको फौरी तौर पर इंटरवीन करना चाहिए। और अभी यहाँ पे पिछले दिनों देखा इनकी बुक्स का भी इशू है और इनको मुकम्मल तौर पर बैन करना चाहिए। इनको हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने का कोई हक हासिल नहीं है। ये कोई इंसाफ के असूलों पे मबनी कोई इकराम भी नहीं है। और अगर इसको हमारा कोई भी पेरेंट उठ के पेरेंट इसको चैलेंज करेंगे तो यकीनी तौर पे ये इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री दोनों जगह चैलेंज होगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह काशिफ साहब, वो बाकी जो आप बात कर रहे हैं बुक्स की राय मंजूर नासिर साहब अगर बात करेंगे, आप बात करेंगे, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ मुझे जाना है। तो असद साहब, होना क्या चाहिए, अब पैगाम क्या देंगे, क्या करना है? बस इसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि जो यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर उनके ओ लेवल्स के ग्रेड्स पे दिए, देखिए ओ लेवल में स्टूडेंट के साथ कोई दाखिले हो चुके हैं, उसकी बुनियाद पे हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज फीसें ले चुकी हैं। अब कोई स्टूडेंट A2 के लिए रिपीट एग्जाम मत दे, नहीं जाना चाहिए उसको दोबारा एग्जाम देने के लिए। वो स्टूडेंट जो कि अभी इस टाइम मेंटल स्ट्रेस में है कि उसके साथ क्या हैंड हो गया, क्या आपको लगता है वो स्टूडेंट 3 महीने के बाद जाके नहीं कर पाएंगे? बच्चे नहीं कर पा रहे, पैसे जाया होंगे। ये एक और स्ट्रेटेजी है कैम्ब्रिज की, पाकिस्तान से और पाकिस्तान जैसे बाकी ममालिक से पैसे बटोरने की। इन्हीं स्टूडेंट्स के डट जाना चाहिए, डट जाना चाहिए। मोहम्मद साहब क्या करना चाहिए? मोहम्मद साहब क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूं कि स्टूडेंट्स की रिपीट एग्जाम इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर अंडर स्ट्रेस। मैं दो चीजें यहां पर कहना चाहूंगा कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज खा रहे हैं ये जो CIE के नाम पर, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बैन CIE इन पाकिस्तान कंप्लीटली। यस आई एग्री कि इस सिस्टम की बात है, सिस्टम हम इंशाल्लाह अपना सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और आई बिलीव कि जो मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट शुड सिट डाउन एंड से टुमारो इमरान खान शुड कम ऑन एयर एंड से कि ये हमने यूनिवर्सिटीज को ऑर्डर दे दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम CIE को लेकर जाएंगे अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट। राशिद साहब कंक्लूड कीजिएगा इस फिक्र। नजीम भाई, इसमें एक तो ब्रिटिश कौंसिल के किरदार को भी देखने की ज़रूरत है ना। ब्रिटिश कौंसिल ने बड़ा घिनौना किरदार अदा किया है इस सारे एपिसोड में। स्टूडेंट्स की बात तक नहीं वो सुन रहे, जबकि उनके जो तर्जमान हैं, सो कॉल्ड तर्जमान हैं हमारे इधर लाहौर में, वो तो किसी जर्नलिस्ट की बात भी नहीं सुन रहे। वो जवाब देना भी गवारा नहीं कर रहे कि भाई आप अपना स्टांस तो दें, जिससे यकीनी तौर पर ये शुकूक व शुबहात जो हैं वो बिल्कुल बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद मंसूर साहब, मोहम्मद अली साहब, असद शेख साहब, तमाम दोस्तों का यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। और नाज़रीन, तमाम बहस आपने भी सुनी। उस बहस के बाद मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। मैं कैम्ब्रिज की बात करता हूँ, CIE की बात करता हूँ। आप लोग हमारे बच्चों के मुजरिम हैं। आप लोगों ने जो जुर्म किया है हमारे बच्चों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए, आपको उसकी माफी मांगनी चाहिए, आपको उसका अजाला करना चाहिए, आपको उसकी तलाफी करनी चाहिए। मैं इमरान खान साहब से कहूंगा, मैं शफकत महमूद साहब से कहूंगा, मुराद राज साहब ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया है, मैं उनसे कहूंगा कि यही वो बच्चे, इनकी अक्सरियत वो थी जो नए पाकिस्तान की हामी थी, और नया पाकिस्तान बनने के साथ बाद उनके साथ यहां पर क्या हो रहा है। हमारी पार्लियामेंट को खड़ा होना चाहिए, इमरान खान साहब को खड़ा होना चाहिए, हमारी हुकूमत को खड़ा होना चाहिए और बात करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि स्कॉटलैंड में रिजल्ट वापस हो जाएं? ये क्या बात हुई कि यूके में इस पर एक्शन हो रहा हो? और ये क्या बात हुई कि हमारी यहां पर कोई बात करने के लिए, जैसे राशिद मंसूर साहब कह रहे हैं, यहां पर कोई सुनने के लिए तैयार ना हो? हमें शूदर ना समझें, हमने आपके बराबर की फीस पे की हुई है, 21 अरब रुपया हमने दिया हुआ है, यहां पर मुफ्त में आपने इम्तिहान नहीं लिए हुए, इसके लिए आपने हमें हैवीली चार्ज किया हुआ है।
आपने हमारे बच्चों की बुक्स से लेकर आखिर तक हमसे खर्चे करवाए हुए हैं। आप कैसे जा सकते हैं इस तरह? आप किस तरह हमारे बच्चों के नताइज खराब करके चुप करके गायब हो सकते हैं? हम आपको गायब नहीं होने देंगे, हम आपका पीछा करेंगे, हम आपको पकड़ेंगे, हम आपको ये सब कुछ ठीक करने पर मजबूर करेंगे। यही मेरा पैगाम है, यही आपको करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।